उस बात को तर्क में लेकर के उस तर्क को हम अपने ऊपर घटाने की कोशिश करें। कैसे घटाने की कोशिश करें कि जब महावीर भगवान का जीव सिंह की पर्याय में ऐसा कर सकता था तो हम करें तो क्या अपराध। क्या करें, महावीर भगवान का जीव सिंह की पर्याय में ऐसा कर सकता है कि वो बहते हुए झरने का पानी पी सकता, तो हम करें तो क्या दिक्कत। हाँ, ये सम्यक दृष्टि के लिए विशेष छूट है और सामान्य जीव के लिए यहाँ पे श्रद्धा के परिवर्तन की बात कह रहे हैं। दृष्टि परिवर्तन हुआ है, अभी उसकी योग्यता नहीं है इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन अपनी तो योग्यता है ना। क्या कह रहे, अपनी तो योग्यता है ना, अपने तो ज्ञान है, अपने पास में उस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, और उसके बाद भी हम उसे प्रमाद पूर्वक प्रवर्तन करें और उसे कमजोरी के खाते में डालें तो वो कमजोरी नहीं कहलाएगी। वो कहलाएगी कि मुझे श्रद्धा ही नहीं है, मुझे वितरागी भगवंत के मार्ग पे श्रद्धा ही नहीं है, क्योंकि भूमिका अनुसार चारित्र की संज्ञाएं और चारित्र की व्यवस्थाएं बताई गई। कैसी भूमिका है उन अनुसार। देखो, ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है, वैसे तो ब्रह्मचर्य में हम जब व्याख्या कर रहे थे तो मुनि धर्म के अनुसार हम सुनते हैं तो हमें तो बहुत कठिन लगता है कि 18,000 सील के दोष पालते हैं, 84 लाख उत्तर गुण पालते हैं, तो हमारी भूमिका में तो ये संभव ही नहीं है, हम कैसे करें, हम तो गृहस्थ की भूमिका में व्यापार धंधा करते हैं। अब वहां पर तो ऐसा होता है ना कि दुकान है, और मान लो साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तो माताएं बहनें तो आएंगी ना। अब आएंगी तो उनसे चर्चा वार्ता करेगा कि नहीं करेगा, कि दिखाएगा कि नहीं सामान, ये सब करेगा। तो अब बोले वहां तो कह रहे हैं कि 7 हाथ दूर रहना चाहिए, स्त्री को देखना भी नहीं। अब ये सब व्यवस्थाएं कैसे संभव, इसलिए इससे एक बात समझना, भूमिका अनुसार जो जो मार्ग बताया गया है उसका दृढ़ता से पालन करना, और यदि ना हो पाए तो उसे कमजोरी जानना, पर उपदेश कैसा देना कि मार्ग तो ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं, उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा, कहा तो ऐसे ही जाएगा, माना तो ऐसे ही जाएगा, मार्ग तो ऐसा ही है, इसी दृढ़ता से इसे अंगीकार करना है। भले कमजोरी बस अभी जीवन में नहीं हो पाता तो उसके प्रति खेद बरतना चाहिए, और सावधानी मेरे जीवन में प्रगटे, मेरे जीवन से ये दोष हटें, ऐसी भावना भी हमारी होनी चाहिए। एक ब्रह्म स्वरूप की आराधना करना है ना, आत्मा का निर्णय करना है, तो ये जीवन में होना ही चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है 68 नंबर का, थोड़ा सा जहां सरल बिंदु होंगे उसमें आगे जल्दी बढ़ने का प्रयास करेंगे। मात्र प्रवचन करके या सुनकर, भक्ति पूजा आदि करके एवं करा के, सामायिक आदि की बाह्य क्रिया तथा कुछ विचार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाए, निरंतर परिणामों की निर्मलता का प्रयास करें। क्या करे, मैं राजचंद जी साहब की एक पंक्ति कहूं जो आत्मसिद्धि में आई है? कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे तो। कोई तो क्रियाओं में शुष्क हो गया, कोई क्रियाओं में जड़ हो गया, और कोई शुष्क ज्ञान में संतुष्ट हो गया। कैसा, कोई व्यवहाराभासी की तरह प्रवर्तन करता है और कोई निश्चयाभासी की तरह प्रवर्तन करता है, और कोई कोई उभयाभासी भी। टोडरमल जी साहब की भाषा में बात करें, क्या कह रहे हैं, तीनों दिए ना, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी या उभयाभासी। जो धर्म के व्यवहार पक्ष की व्याख्या को ही निश्चय मान के बैठा और उसको करके ही संतुष्ट है, व्रत तप पूजा आदि की क्रिया को करके ही अपने को ये मानता है यही धर्म है, इसी से मेरे कार्य की सिद्धि होगी, इसी से मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा, ये व्यवहाराभासी मूल, जिसकी हम बात कहें तो क्या कहेंगे, मूर्ख धर्मात्मा। क्या कर रहा है, धर्म तो कर रहा है लेकिन मूर्ख है, उसे धर्म का निश्चय स्वरूप नहीं पता। निश्चयाभासी की स्थिति कैसी है कि क्रियाओं को तो हे बता दिया, इससे क्या लेना देना, सब जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, ये सब व्यवहार व्रत तप त्याग आदि ये सब क्या है, जड़ की क्रिया। कदाचित इसमें लग भी गए और थोड़ा बहुत मंद कषाय हो भी गई तो पुण्य नहीं बनेगा, आश्रय ही होगा, संसार होगा, संसार का अभाव कहाँ होगा। ऐसा कह करके व्यवहार की क्रिया का निषेध करता है। थोड़ा शास्त्र अभ्यास कर लिया, जिनवाणी सुन ली, उसी में संतुष्ट होकर के माना कि मुझसे बड़ा कोई दूसरा नहीं, आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध है, ऐसा जान करके पर्याय के प्रति भी
कहना चाहिए उदासीनता आ गई, प्रमाद प्रकट हो गया। तो ऐसे जीवों को, हाँ, तो ऐसे जीवों को यहाँ कहा गया है कि ये जो दूसरी पद्धति के जीव हैं सब निश्चयाभासी। तो यहाँ कह रहे हैं मात्र प्रवचन करके या सुनकर। वैसे तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मैं अभी क्या प्रवचन कर रहा हूं, आपको क्या लगता है? और आप सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये सब? हाँ, कि प्रवचन के अधिकारी कौन है, प्रवचन कर्ता का संज्ञा किसको मिलती है? प्रवचन शब्द अर्थात दिव्य वचन को प्रवचन कहे जाते हैं, और दिव्य वचन के अधिकारी कौन है? सर्वज्ञ परमात्मा। क्योंकि वस्तु स्वरूप जिनके ज्ञान में त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों सहित प्रत्यक्ष झलकता हो। क्या कह रहे हैं? जो अनुमान और प्रमाण से बाधित ना होता हो, ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से जो दिव्य वचनों का उद्घोषण होता है उसे कहते हैं प्रवचन। आप देखो प्रवचन सार लिखा ना कुंद कुंदाचार्य स्वामी ने, प्रवचन सार। तो प्रवचन सार को दूसरा नाम क्या कहेंगे? दिव्य धनी। गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है ना, उसका नाम ही रखा गया दिव्य धनी सार। क्या नाम रखा? दिव्य धनी सार। तो दिव्य धनी सार मतलब प्रवचन मतलब दिव्य धनी। तो प्रवचन सुनकर या प्रवचन करके, दो बात। या तो प्रवचन करे या प्रवचन सुने, भक्ति करे, पूजा करे। अभी अपन क्या करते हैं दिन भर में? हाँ, इस सुबह अपन तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा में भक्ति भी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। फिर उसके बाद स्वाध्याय करते हैं कि वो किया, फिर शाम को फिर स्वाध्याय करने बैठे तो बैठे। यहाँ पे उसी चीज पे संकेत करते हुए कह रहे हैं कि ये सब करके या कराकर, स्वयं करे या कराए, और सामायिक आदि बाह्य क्रिया भी करे। क्या कर रहा है? सामायिक आदि क्रिया करता है, प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है, प्रत्याख्यान करता है। ये सब करके भी आदि बाह्य क्रिया तथा कुछ विचार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना। ऐसा नहीं मान जाना यही धर्म है, इतने में संतुष्ट हुआ, इसका मतलब है मूल लक्ष्य दृष्टि में आ ही नहीं रहा। हाँ? किसी किसी को ऐसा लगता होगा ऐसी बात सुन के, आत्मार्थी यानी महासंतुष्ट आदमी, इतना करके हम तो थोड़े में संतुष्ट होते हैं। कुछ लोग इतने में संतुष्ट होते हैं, हम लोग तो भाई सिर्फ अभिषेक करने मिल गया, हमारा दिन अच्छा चला जाता है। भगवान का अभिषेक किए और भागे। या पूजा करने का तो समय नहीं रहता, रोज अभिषेक जरूर करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा है हम अभिषेक नहीं, हम अभिषेक और पूजा दोनों करते हैं, उसके बिना तो कुछ लेते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर कुछ ऐसे भी हैं, भाई हम अभिषेक भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। स्वाध्याय हमारी खुराक है, बिना उसके हमारे चलता नहीं, तो स्वाध्याय भी करते हैं। अच्छा, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, हमको बाजार का नहीं चलता, हम तो सिर्फ घर का ही लेते हैं, और 2 टाइम ही लेते हैं, बार बार मुंह झूठा नहीं करते। अब आप समझना, ये जितनी चीजें गिनाई जा रही हैं, इन सब में कहीं ना कहीं कर्ता बुद्धि की गंध आती है। करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले साहब आज दिन भर में क्या क्या किया अपन ने? पूजा की, तीर्थ यात्रा की, स्वाध्याय किया, भोजन किया, हाँ, व्यापार किया, घर गृहस्थी के जो काम थे उस काम को भी संपन्न करने की कोशिश की। तो हर शब्द में किया किया जुड़ा ना। किया किस बात को बताता? कर्ता। और ये जितनी भी कर्तापने की क्रियाएं गिनाई जा रही हैं, ये आत्मा की हैं कि बाह्य क्रियाएं? समझना ध्यान से। जिनवाणी सुनना और जिनवाणी में जो वचन कहें उसका अनुभव करना, ये दोनों में अंतर होता है। क्या कह रहे हैं? सुनना अलग चीज है, और जो उसमें भाव पक्ष है उस रूप अनुभव करना। शक्कर मीठी है ये कहना और शक्कर को चखना, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? ये क्या अंतर है? कि शक्कर मीठी कहने से मुंह मीठा होता है क्या? तो मुंह मीठा काहे से होगा? मुंह मीठा काहे से होगा? कि शक्कर मुंह में रखेंगे तो मुंह मीठा होगा ना, कहने से क्या होने वाला? देखो एक ऐसा भी होता है, हम आपके घर में पहुंचे और ऐसे समय में भोजन करने का समय था, भोजन का समय था सुबह सुबह का, और अचानक हम पहुंच गए, तो आप क्या कहोगे? बोलो क्या कहोगे? अरे बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, अब आप तो भोजन ही करके जाना है, भोजन करके जाना।
तो ये आपने जो कथन कहा वो व्यवहार से कहा कि निश्चय से? व्यवहार से कि निश्चय से? कि साहब ये व्यवहारिकता कहलाती है कि कोई भोजन के समय में आया है तो अपना कर्तव्य अपन उससे पूछें, ठीक है। और सामने वाले ने क्या उत्तर दिया कि नहीं नहीं नहीं, अरे भैया अभी भोजन का मेरे तो थोड़ा टाइम था, कुछ अर्जेंट काम था तो आया हूँ, मैं तो अभी घर में भोजन बिल्कुल तैयार रखा है, थाली तैयार रखी है, घर नहीं पहुंचा तो घर में लड़ाई हो जाएगी, घर पहुंचना पड़ेगा समय पे। फिर कभी क्या बोले, फिर कभी। अब ऐसा कई बार हुए कि हम समय उसी समय पहुंचना हो और हर बार ये बात आए और हम कहें फिर कभी, फिर कभी। अब आपने ये बात समझ भी ली कि देखो बोलते हैं ये अपना बोलना काम है और इनको नहीं करना ये इनका काम। क्या कह रहे हैं? और कदाचित किसी दिन हमने उसको निश्चय से गंभीरता से ले लिया, अच्छा ठीक है चलो आज तो करके ही जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो फिर अगली बार हम आएंगे तो फिर आप क्या कहोगे, आओ आओ साहब फिर से भोजन कर लो। कितनी बार वो व्यवहार, 2 बार 4 बार, और आपको ये पता लग जाए ये आदमी तो इंटेंशनली इसी टाइम पे आता है, किस टाइम पे कि हमारी थाली लगी और इसी समय इनको काम याद आता है, कुछ बताने आएंगे बोलने आएंगे, तो अगली बार आप व्यवहार से कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं कहने वाले है ना, क्योंकि आपको मालूम है ये व्यवहार नहीं समझता, इसीलिए इसके साथ में व्यवहार भी नहीं चल सकता। जो व्यवहार जानता है उससे व्यवहार चलता है, जो निश्चय जानता है वो निश्चय को पकड़ पाता है। अब मैं आपसे कहता हूं उसके बाद में कभी ऐसी बात बनी कि आपने बोला भोजन कर लो और उसने कहा नहीं नहीं बस भाई ठीक है। अब मैं कहता हूं ये जो कथन है और उसका जो निषेध है, क्या इससे पेट भरने वाला है क्या? उसका सामने वाले उसका निषेध करना और आपका कथन करना, और उसके बाद भी मालूम वचन क्या निकलेंगे, क्या वचन निकल सकते हैं बाद में जब अपने घर में चुपचाप बात होगी, बड़े गजब की आदमी, अपन ने तो झूठ के लिए बोला था सच्ची में बैठने तैयार हो गए थे। हाँ, क्या कह रहे हैं, ये तो सच्ची में बैठने तैयार हो गए। अब मैं आपसे कहता हूं जो आपने व्यवहार से वचन कहा था वो सही था कि असत्यार्थ था, झूठा था? अब मैं कहता हूं जो व्यवहार से धर्म क्रिया जिसे कही गई है वो वास्तविक धर्म क्रिया है तो वो व्यवहार है, उसको निश्चय मान ले तो क्या होने वाला है कि वह वास्तव में निश्चय को पकड़ ही नहीं पाए। बात ख्याल में आ रही? हाँ, अभी घबराना नहीं, आप हमारे यहाँ आओगे तो हम आपको ऐसे ही बोलेंगे, अतुल भाई बहुत अच्छा हुआ आप समय पे आए, हम जाने नहीं देंगे आपको भोजन करके। तो भोजन करना है और रुकना है, ये भी इतने दिनों में आए, पहली बार आए, अभी तो रुको घर पे, है अपना ही घर है। किसका घर है? अरे अपना घर है कि आपका घर है? अपना नहीं आपका घर है साहब, चिंता क्या करते हो, आपका घर है, आप बड़े आराम से रहो, आप आपका घर है, कितने दिन रहना। हाँ, व्यवहार समझ में आता है? व्यवहार, निश्चय व्यवहार को नहीं समझेगा तो प्रयोजन से विचलित हो जाता है। देखना, मात्र प्रवचन करके या सुनकर, भक्ति पूजा आदि करके, कराकर, सामायिक आदि बाह्य क्रिया तथा कुछ विचार करके संतुष्ट नहीं हो जाए, निरंतर परिणामों की निर्मलता का प्रयास करे। ये सब क्रियाएं जो हो रही हैं इसमें यदि अभिप्राय निर्दोष होगा तो विशुद्धि होने वाली, और यदि अभिप्राय में क्रियाओं में धर्म पड़ा रहेगा तो कषाय होने वाली। क्या कह रहे हैं? क्रियाओं में ही अगर धर्म पड़ा है, मान्यता में कि क्रिया करके धर्म हो रहा है तो कषाय होने वाली। हाँ? अब जैसे किसी को कोई व्रत तप आदि करता है, अब उसने नियम लिया मैं 12 बजे तक तो मंदिर में ही रहूंगा, फिर आके अपना भोजन बनाऊंगा। अब होता क्या है कि 12 बजे तक तो ठीक है, वहां मंदिर में तो जैसे तैसे समय कट गया, पर जैसे ही घर आए अब भूख तो लगेगी कि नहीं जोर की? हाँ, अब भूख लगेगी तो आकुलता होगी कि नहीं होगी? अब जब जल्दी 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 काम निपटा रहे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये स्वयं पेरे औरों को पेरे। क्या कह रहे हैं? ये स्वयं पेरे और औरों को भी पेरे, जल्दी करो जल्दी। अब किसी ने बोल दिया अरे इतनी जल्दी कर रहे हो, तुमने देखे भी नहीं वो पानी अनछना था, तुमने उठा के ढोल दिया वो पूरा पानी। हाँ, अब मैं आपसे कहता हूं उसको प्रतिक्रिया में क्या आएगा, अंदर में करुणा आएगी, कषाय आने वाली।
कषाय आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा। तो हमको ज्यादा ज्ञान नहीं बांटो, हम 12 बजे तक मंदिर में रहते, तुम क्या करते हो धर्म के नाम पर? बात समझ में आया? तुमने क्या किया? हमको शिक्षा दे रहे हैं, हमने करके छोड़ दिया तुम्हारे जैसा धर्म। तो बात करें, ये प्रत्यक्ष चीजें बताता हूं मैं। प्रत्यक्ष मतलब जो आपको भी अनुभव में आती हो, देखने में आता। धर्म का मतलब है विशुद्धि का बढ़ना, ना कि जानकारी बढ़ जाना। स्वाध्याय का मतलब है परिणामों में निर्मलता आना, कषायों का घटना, ना कि मात्र क्षेपसम आदि का बढ़ जाना। यदि ये नहीं घट रही है कषाय, तो इसका मतलब है कि जो तत्व की बात है वो अंदर जा ही नहीं रही। देखो, औषधि जाए और रोग ना मिटे, और औषधि भी वो जो कि कहना चाहिए निरापद औषधि है, निश्चित औषधि है, उस रोग पे वही काम करती है। ऐसी होने पर भी यदि रोग नहीं मिट रहा, इसका मतलब है औषधि सही जगह जाएगी। तो सही जगह नहीं जा रही तो गलत कहाँ जा रही? आपको पता है, बच्चे होते ना, तो पहले के समय में बच्चों को बतासे में गोली रख के दे देते थे, दवाई डाल के दे दी बतासे में। अब बच्चे चतुर, तो क्या करें, एक गोली उठा के फेंक दी और बतासा खा लिया। मैंने आपको दृष्टांत बताया ना, कोटेड गोलियां आती हैं, हिमालय होती ना, हिमालय की नेचुरो पे, हिमालय की कंपनी है, उसकी गोलियां जो आती हैं, दवाइयां, वो कोटेड रहती हैं, ऊपर से उसमें शक्कर की कोटिंग रहती है। क्यों शक्कर कोटिंग रहती? अंदर का जो भाग है वो कड़वा है, तो वो शक्कर कोटिंग इसलिए कि जीभ पे रखे तो जीभ कड़वी ना हो और तू फटाक से उसको अंदर निकल जाए, इसके लिए वो ऐसी व्यवस्था की जाती। अब बच्चे हैं, मान लो उसको वो अपनी टॉफी समझ लें, जेम्स समझ लें, जेम्स, क्योंकि दिखती वैसे ही है। अब उसको चाट ले, गोली दी थी तो शक्कर शक्कर तो ऊपर की खा गए, और जैसे ही कड़वा आया तो थूक दिया। अब मैं आपसे कहता हूं, वो निरोगी होने वाले हैं कि नहीं? उनका रोग शमन होगा कि नहीं होगा? ऐसे व्यवहार में ये सब करे, लेकिन परिणामों की निर्मलता पे ध्यान नहीं है, तो समझ लेना कि अभी उसके धर्म प्रारंभ भी। किसकी बात चलती है? हाँ, किसकी? नीलेश जी, किसकी बात कर रहे हैं अपन? कि साहब ब्रह्मचारियों की बात चल रही, और अपन लोग कौन है? हाँ, हम तो गृहस्थ हैं। तो ये क्या जनरल नॉलेज की चर्चा हो रही है कि ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं, आचार उपाध्याय का स्वरूप ये होता है, मुनिराज ऐसे होते, ये है? ये नहीं। ब्रह्म मतलब आत्मा, और चर्य मतलब रमण करना। अपनी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है। मेरी भूमिका योग्यता कैसे बनेगी, मैं कैसे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करूंगा, मैं कैसे व्यवहार का स्वरूप समझ के निश्चय को भी समझ पाऊंगा, ये प्रक्रिया का ज्ञान यहाँ कराया जा रहा है। अगला पॉइंट है, अन्य के संयम नियम आदि का हास्य नहीं करें। वैसे भी उपवास, उपहास और अनादर आदि तो किसी का भी नहीं करें। क्या कह रहे हैं? अन्य के नियम संयम का उपहास ना करें। अपने से नहीं बनता हो पर कोई करता हो तो उसकी प्रशंसा करना, उसकी अनुमोदना करना। हाँ, वहां पे ये बात कह करके नहीं सरे से निकाल देना, क्रियाओं में फंसे हुए हैं, धर्म अर्म को जानते नहीं। मैं आपसे एक बात कहूं, प्रैक्टिकली विचार करके देखना। जिन्हें अध्यात्म मिला है वह अध्यात्म चर्चा तो करें, पर व्यवहारिक आचरण और जीवन में शिथिलता रखें। वे अध्यात्म की अप्रभावना के कारण बनते हैं। स्वयं तो प्रभावित हुए ही नहीं, अध्यात्म की अप्रभावना के कारण। लोग ऐसा तर्क करते हैं, इतनी बात ऊंची करते हो तो करके दिखा दो। क्या कह रहे हैं? ऊंची बात करते हो तो करके दिखा दो। यद्यपि मैं एक बात कहता हूं, ये मार्ग दिखाने का नहीं है, देखने का है। किसी को दिखाने के लिए नहीं है, देखने के लिए। लेकिन फिर भी हमारा एक ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य होता है कि किसी के भी संयम आदि का उपहास ना करें। किसी की निर्दोष क्रिया होती है उसका उपहास ना करें। क्यों? क्योंकि उपहास, अनादर आदि तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो परिणाम है, किसी की हंसी उड़ाने का भाव, ये सब कषाय अनुरंजित परिणाम कहलाते हैं। और इन परिणामों से नियम से आश्रय यानी कर्मों का ही बंध होता है। क्या कहते हैं? इसलिए किसी के संयम का, गजब की बात है। देखो,
स्वर्ग के देव हैं, संयम धार न सके पर संयम की उर चटा चटी। भजन किया था ना, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीति लगत है अटापटी। संयम धार नहीं सकते पर संयम के आराधकों की कितनी भक्ति और अनुमोदना करते हैं। देख लो पंचकल्याणक में। हाँ, सौदर्मिंद्र एक भव अवतारी है और भगवंत की भक्ति के लिए ऐसा समर्पित होता है जैसे कोई छोटा बच्चे को कोई मनोरंजन का साधन मिल गया हो तो फूला नहीं समाता। हाँ? आनंद समाये नहीं उसके अंदर में, बच्चों की तरह नृत्य करे वो। किस बात पे? प्रभु का जन्म कल्याणक है। हाँ, कौन है वो? जो 33 सागर पर्यंत तत्व चर्चा में निमग्न रहता है, आत्मार्थ की भावना वाला है, एक भाव अवतारी है, और संयम की आराधना के प्रति इतना उसका बहुमान है कि संयम आराधकों के प्रति भक्ति का तीव्र भाव आता है। लौकांतिक देव स्वर्ग से आते हैं संयम की अनुमोदना करने। हाँ, हे प्रभु, आपने जो जिनेश्वरी दीक्षा लेने का भाव किया है, हम आपके इस परिणाम की मंगलमय अनुमोदना करते हैं। क्या कह रहे हैं? हमारा कर्तव्य भी क्या है? हम भावनाएं भाएं, संयम आराधक संयम साधकों की अनुमोदना करें, उनकी व्यवस्था करें, उनके लिए योग्य चर्या आदि करें। ये हमारा अपना कर्तव्य है गृहस्थ की भूमिका से। क्या कह रहे हैं? अपने लिए नितांत आवश्यक कर्तव्य। देखना भैया, प्रमाद तो नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा। बहुतायत वही लोग जल्दी से रहलाते जिनको आता है, तो जग जाते ना एकदम से, एकदम नींद खुलती है। हाँ पंडित जी सुन रहे हैं आप जो बात कह रहे हो। मैं मालूम है रात्रि में क्यों थोड़ा सामान्य चर्चा अपन चला रहे हैं, क्योंकि इस समय सब लुटे पिटे थके हारे लोग रहते हैं। इस समय अगर अपन ने वो शुद्धात्मा वाली चर्चा की ना, समय सार की, सबके कहना चाहिए अंतर अनुभूति में चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ है। आपने देखा बहुतायत जो विद्वान हैं या कहते हैं आचार्य मुनिराज हैं, इनके उपदेश रात्रि में तो होते ही नहीं। मुनिराज तो रात्रि में बोलते नहीं। कई कई बार व्रती त्यागियों को भी देखा होगा, वो रात्रि में देर रात्रि में चर्चाएं नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तत्व की कीमत है। ये कोई ऐसा नहीं है, इसकी कोई मूल्य नहीं है तो कभी भी किसी भी समय कैसे भी, जब तक जीव के अंदर में उसको ग्रहण करने की पात्रता योग्यता ना बने तो वो बात नहीं कहने का भाव आता। हाँ, देखो मैं तो आपसे कहूंगा कि प्रमाद को जीतने का कोशिश करना। इसलिए जीतने की कोशिश करना क्योंकि ये जो चर्चा चल रही है, आप इसकी पुनरावृत्ति में अभ्यास करोगे तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके भी आगे बढ़ते जाएं तो वर्तमान पर्याय में उपलब्ध श्रुत का हम एक बार भी अध्ययन कर लें तो बहुत बड़ी बात है। एक बार अध्ययन यानी पढ़ लें शब्द साथ, क्योंकि हम जिस स्पीड में हमारी गाड़ी चलती है वो बहुत स्लो है। क्या कह रहे हैं? मैं ये आज की बात नहीं कह रहा, अपने स्वाध्याय की, अपने व्यक्तिगत स्वाध्याय की बात भी करें हम तो। हाँ, कि कितने जीवों का धारावाही स्वाध्याय कहाँ हो पाता है। कोई करता है तो बहुत प्रशंसा की बात है, अच्छी बात है। कभी कभी भाव बने तो कुछ दिन तक पढ़ लिया, फिर गैप पड़ गया तो पढ़ गया, फिर विकल्प आया तो फिर चालू कर दिया, फिर कुछ ग्रंथों के कुछ पंक्तियां पढ़ ली फिर बंद करके रख दिया, एक कहानी पढ़ ली फिर उसको छोड़ दिया। ऐसा होता कि नहीं होता? इसलिए जब तत्व की बात समझने सुनने का अवसर आए तो सावधानी रखना। मैं आपसे कहता हूं, दुकान में नींद का झोंका आ जाए और काउंटर में पैसा पर्याप्त रखा था तो कैसा क्या होगा? अच्छा है कि बुरा है? नींद का झोंका आ जाए दुकान में। दिन भर की कमाई रखी थी और नींद का झोंका आ गया। मोह नींद के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओ सर्वस लूटे सुध नहीं। सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। क्या कह रहे? नींद आई और लुटे बिना रहने वाले नहीं। मैंने आपको बताया था, मुझे ये कई बार नींद आई थी ट्रेन में,
उसके बाद ना पहले कभी आती थी ना अब आती कभी, नींद ही नहीं आती मेरे को ट्रेन में। 2 दिन का भी सफर होगा तो नींद ही नहीं आती। क्यों? एक ही बार नींद का झोंका आया था, दिगंबर हो गए थे पूरी तरह से। हाँ, पहनने तक को कपड़े नहीं बचे थे, एक ही बार आया था झोंका। अब आप समझ लेना कि एक झोंका आया यानी ये पर्याय गई। हाँ, क्योंकि मोह है ना, इस मोह की उन्मत्तता में पर्याय दृष्टि के कारण से स्वरूप की खबर ही नहीं पड़ती है। कहाँ फंस जाए, कहाँ उलझ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। व्यवहार की जो क्रियाएं उसको निश्चय मान के बैठा है और निश्चय से अनभिज्ञ है, लक्ष्य पता नहीं है, और जो कर रहा है उसी को धर्म मान के संतुष्ट हो गया। हाँ, आगम पद्धति से विचार ना करे, ज्ञानियों की माने नहीं, जो पक्ष मान्यता दृष्टि में लेके बैठा है वो सोचता मैं ही सही हूं। एक महाज्ञानता है। जिस व्यक्ति की जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं वो व्यक्ति समझ लेना क्रमशः नष्ट होना चालू हो गया। जंग लगने लगी उपयोग को, यदि उपयोग जागृत नहीं है तो देखो किसी के अन्य के संयम नियम आदि का हास्य नहीं करना, और वैसे भी उपहास अनादर आदि तो किसी का भी नहीं करना। अगला पॉइंट 70 नंबर, किसी भी परिस्थिति में निरुद्यमी या किम कर्तव्य विमूढ़ ना हो। बहुत अच्छी शिक्षा दी पंडित जी ने। किसी भी परिस्थिति में निरुद्यमी और किम कर्तव्य विमूढ़ ना हो, मतलब कोई भी सिचुएशन बने, कोई भी परिस्थिति बने, प्रतिकूल परिस्थिति बने, महासाता का उदय आ जाए या अनुकूलता भी चलती हो, निरुद्यमी नहीं हो जाना। बहुतायत लोग साता के उदय में धर्म के कार्य में निरुद्यमी हो जाते हैं। असाता में कदाचित विकल्प तो आ जाता है कि चलो धर्म करें, लेकिन उस समय कषायों का वेग, परिणामों की चंचलता ऐसी होती कि धर्म का निश्चय स्वरूप नहीं समझ पाता। कहता तो है धर्म करूं, लेकिन निश्चय स्वरूप जानता ही नहीं है। और साता का उदय आ जाए तो उसमें ऐसा तन्मय हो जाए कि धर्म का परिणाम ना। क्यों साहब? तीर्थ यात्रा का आयोजन करने का भाव होता है अपना। तीर्थ यात्रा मतलब ये वाली नहीं जो अपनी चल रही है, लाइव तीर्थ यात्रा, कि अपन एक यात्रा निकाल लें। तो मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा समय उपयुक्त है? हैं? अगर हम अभी अपने ग्रुप में, अपने सबके बीच में यदि आपसे समय की बात कहेंगे ना, तो एक मत्ता नहीं बनने वाली। क्यों नहीं बनने वाली एक मत्ता? क्योंकि जिस समय हमारा फुर्सत का टाइम है उस समय आपका सीजन टाइम होगा, तो कैसे चलोगे आप ये बताओ। तो हम कब करें यात्रा, कब बनानी चाहिए? तो बोले पंडित जी जब ऑफ सीजन हो तब अपन यात्रा को चलेंगे। यानी हमने धर्म को कब रखा? ऑफ सीजन के लिए। जब ऑफ सीजन होगा, जब फुर्सत होंगे तो धर्म करेंगे। मालूम है, बहुतायत दृष्टिकोण ऐसा ही है। अभी तो कमाने खाने के दिन है, अभी तो जो शक्ति ऊर्जा है उसको अपने सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने में खर्च करो। जब वृद्धावस्था आएगी, हाथ पैर नहीं चलेंगे, कुछ करते नहीं बनेगा, वहां पर दुकान में बैठेंगे तो वो कहेंगे जाओ घर में जाओ, यहाँ पे काय को सो रहे हो। वो वहां से जब उठ के जाएगा तो सोचेगा चलो अब यहाँ सोना है कि वहां सोना, इससे अच्छा चलो मंदिर में सोएंगे। कहाँ सोएंगे? तो मंदिर में सोएंगे तो 2-4 शब्द पड़ गए, उतना ही भला। मैं प्रत्यक्ष इस बात को देख रहा हूं, प्रत्यक्ष मतलब ये नहीं, ये वृद्धावस्था की शिथिलता तो सबके साथ घटित होने वाली है। लेकिन आज मंदिर में जब अपन ऐसी बेसिक चर्चाएं भी चलाओ और युवा भाई अगर उत्साह नहीं लेते, बड़े बुजुर्ग तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल आ जाते हैं, वो बैठ भी जाते हैं, अपनी क्षमता अनुसार सुनते हैं। पर उन्हें क्या सुना है? वो तो सब सुने समझे पढ़े लोग हैं। क्या कह रहे हैं? जिन युवाओं को समझना चाहिए वो लगे हैं काम धंधा में। उनके परिवार वालों से भी बोलो कि भैया थोड़ा इनको प्रेरित किया करो। अब सब क्या करें यार, बच्चे हैं, व्यापार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, भाग्यशाली हो जिनको कोई ऐसे उपदेशक मिले कि बेटा पुण्य प्रमाण व्यवस्था है, इसमें पूरा जीवन मत लगा देना, हमें इसमें खुशी नहीं होगी कि तुम इसमें अपना जीवन खपा दो, हमें प्रसन्नता इस बात में होगी कि तुम धर्म मार्ग में अपना लक्ष्य तय कर रहे हो कि नहीं कर। क्या कह रहे? हाँ, देखो मैं एक पॉइंट मैं पढ़ रहा था भावनाधिकार में,
यद्यपि वो विषय अलग था, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट मेरी नजर में आया, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ये विषय चल रहा है, जो पॉइंट मैं जहां से स्वाध्याय कर रहा था वो था प्रवचन भक्ति भावना, 16 कारण भावना में। मैं अभी स्वाध्याय के पहले जब पढ़ रहा था तो वो चर्चा उसमें मेरी नजर पड़ी। उसमें एक बात आई है, मेरा शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह धन्य है। क्या कह रहे हैं? मेरा शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह धन्य है। परमागम के अभ्यास बिना हमारा जो समय जाता है वह वृथा है। स्वाध्याय बिना शुभ ध्यान भी नहीं होता, शास्त्र अभ्यास के बिना पाप नहीं छूटता, कषायों की मंदता नहीं होती, शास्त्र के सेवन बिना संसार शरीर भोगों से वैराग्य भी उत्पन्न नहीं होता। कौन कह रहे हैं? सदा सुखदास जी। सदा सुखदास जी की हिंदी टीका पढ़ रहा हूं मैं। आगे लिखते हैं, जो नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद मात्रा का भी अभ्यास करता है वह शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। कितना कह रहे हैं? जो नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद मात्रा का भी अभ्यास करता है वह शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। विद्या ही परम देवता है। जो माता पिता ज्ञानाभ्यास कराते हैं उन्होंने मानो करोड़ों का धन अपनी संतानों को दे दिया। हाँ? जो सम्यक ज्ञान के दाता गुरु हैं उनके उपकार के समान तीन लोक में कोई दूसरा उपकार नहीं है। मैं आपको प्रत्यक्ष अनुभव करूं, सबकी भावनाएं हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों की भावना होती है हम भी पूजन आमंत्रण करता है मैं अपना नाम दें, लेकिन सबकी अनुकूलता नहीं बनती, परिजनों की, परिवार की, बच्चों की। अब बच्चों से बोलो तो बोले बच्चों को समय नहीं, छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है, बैठने का भाव नहीं है। जबरदस्ती बैठा लो तो ऐसा मुंह बनाए जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ हाँ, बैठे तो है भगवान के सामने पर रुचि नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी की शोक सभा में आके बैठ गए। मैं सच बात कह रहा हूं, बात कहूं मैं खरी खरी, सुन लो सच्चे सुख के वांचक। किनसे कह रहे हैं हम? हाँ? किनसे कह रहे हैं? जिन्हें सच्चे सुख की वांछा है, जो सत्य बात को स्वीकार करने के लिए हृदय बना के रखे हैं, जिन्हें सच सुनने में डर नहीं है, भय नहीं है, उनसे बात कह रहे हैं। जो सत्य से घबराते हैं उन्हें सत्य की प्राप्ति कैसे होने वाली? देखो, जो सम्यक ज्ञान के दाता गुरु हैं उनके उपकार के समान तीन लोक में कोई उपकार नहीं है। जो ज्ञान के देने वाले गुरु के उपकार का लोप करता है उसके समान दूसरा कोई कृतज्ञ और पापी नहीं है। ज्ञान अभ्यास के बिना व्यवहार परमार्थ दोनों में मूढ़ है। अतः प्रवचन भक्ति ही परम कल्याण है। प्रवचन भक्ति मतलब ये विषय दिव्य ध्वनि के अंतर्गत से लिया था, इसलिए बात यहाँ कह रही, प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य पशु समान है। अब मैं आपसे बात कह रहा था जो चर्चा कि माता पिता अपने बच्चे को योग्य बनाने का विकल्प तो करते हैं पर उनकी दृष्टि में योग्यता का स्तर स्वयं तय नहीं है। क्यों साहब? आपको कमाऊ पूत लड़का चाहिए कि धर्म भावना वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? अच्छा लड़का कौन? घर किससे चलने वाला है? जो कमा के घर में लाएगा उससे घर चलेगा, है कि जो आधा जिंदगी अपनी धर्म में बिता देगा उससे घर चलेगा? किससे घर चलेगा? जो कमा के लाएगा उससे। हाँ, तो वो कमाते कमाते पता नहीं हमसे इतना दूर हो जाता है कि हमको पता ही नहीं लगता। कमाते कमाते, क्योंकि हमने उसको प्रेरित किया था ना, बेटा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब वो आगे बढ़ते 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 इतना दूर चला गया कि अब हमारा रहा ही नहीं। हाँ? लेकिन हमारा मोह तब भी नाचता है जब अपन पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, कि बोले साहब 5, 3, जो भी 2 बता दिए। कहाँ है? कहाँ है? हाँ? एक उधर एक इधर। क्या कह रहे हैं? एक उधर और एक इधर। तो आपके पास कौन है? कि मेरे पास मोह है ना, मेरे पास मोह है ना, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे, ये है ना मेरे पास। हाँ? क्यों महेंद्र भाई? महेंद्र भाई, बात खबर पड़ती है? हाँ?
कि आपके तो सब लोग आपके साथ हैं। मैं तो देखता हूँ आपके घर में पूजा में सारा परिवार बैठता है, पुण्योदय है ना आपका, है तो बहुत साहब, इससे अच्छा परिवार कोई का नहीं होगा, मेरे से अच्छा परिवार कोई दूसरा नहीं। घबराना नहीं, फंस मत जाना मोह में। क्या कह रहे हैं? मोह में मत फंस जाना, इसी में संतुष्ट नहीं हो जाना। ये सब जितनी है क्रियाएं, जो कुछ भी हो रही है, इसमें यदि लक्ष्य और प्रयोजन नहीं है तो निश्चित समझना भटकने में टाइम लगने वाला नहीं। ये तो रस है, कभी यहाँ का लगता है कभी वहां का लग जाए, आश्चर्य की बात नहीं, प्रयोजन यदि लक्ष्य में नहीं होगा तो। हाँ, एक बात कहूं, किसी किसी को जिनवाणी सुनने का भी व्यसन लग जाता है। 2 घंटे सुने, 4 घंटे सुने, 6 घंटे सुने, हैं, और इसकी सुने उसकी सुने, फिर क्रॉस क्वेश्चन करे, फिर प्रश्नोत्तर करे। मैं आपसे पूछता हूं, ये सब होता होगा आत्मार्थी अभ्यासी जीव के में, लेकिन इन सब का प्रयोजन क्या होना चाहिए? मम परम विशुद्धि भवतु। क्या होना चाहिए प्रयोजन? मेरे परम विशुद्धि हो, ये परिणाम है तो सब जायज है, सब अच्छा है। और यदि ये सब चलता है और लेकिन परिणामों में विशुद्धि नहीं आती, अभिप्राय नहीं पलट रहा है, तो ये सब कोरी क्रियाएं हैं, इससे कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली। ये सब पद्धति ज्ञान गुरुदेव श्री ने कराया अपने को, नहीं तो जगत तो शुभ भाव को धर्म मान के पड़ा हुआ था। हाँ, मैंने गुरुदेव श्री के जीवन के ऊपर जब भजन कुछ लिखने के भाव किए थे तो मैंने ये लाइन उसमें डाली थी, शुभ भाव धर्म मान कर बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है कर्म जड़ को हिलाना। क्या कह रहे हैं? शुभ भाव धर्म मान कर बैठा था जमाना। सारा जगत किसको धर्म मान के बैठा है? शुभ भाव को। अरे अशुभ को सारा जगत अशुभ कह सकता है, पर शुभ को धर्म मान के बैठा, फंस गया वहीं पर। देखिए, किसी भी परिस्थिति में निरुद्यमी और किम कर्तव्य विमूढ़ ना हो। निरुद्यमी मतलब वहां संतुष्ट होके नहीं बैठ जाना, नहीं तो ये पर्याय बहुत शीघ्रता से चली जाएगी। हमको ऐसा लगता है हम पहले की तुलना में बहुत अच्छे हो गए। मैंने आपसे एक बात कही थी, ध्यान रखना आप, हमको कंपैरेटिवली काम नहीं करना कि हम इनसे अच्छे हैं कि उनसे बुरे हैं। हमें अच्छे के चक्कर में फंसना ही नहीं है, हम सच्चे के मार्ग वाले हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं तो अगर अच्छे के चक्कर में फंसे और कॉम्परेटिवली काम करना चालू किया, देखो उनसे तो हम अच्छे हैं, वो तो कम से कम मंदिर नहीं जाते, हम मंदिर जाते हैं। अच्छा, वो मंदिर जाते हैं, हम उनसे अच्छे हैं, वो मंदिर तो जाते हैं पर स्वाध्याय नहीं करते, हम स्वाध्याय करते हैं। हैं कि हम उनसे अच्छे हैं कि वो कोई क्रियाओं पे ध्यान नहीं देते, हम तो रात्रि भोजन त्याग करके बैठे, हम तो व्रत तप पालते हैं, हम उनसे अच्छे हैं। क्या कह रहे? फिर जब अच्छे अच्छे देखोगे तो इसका विपक्षी पक्ष भी आप ही की दृष्टि में आने वाला। कहाँ मुनिराज, कहाँ हम, कहाँ अरिहंत सिद्धादि, कहाँ व्रति त्यागी, भैया उनकी बात अलग है, हम तो अभी बहुत सामान्य स्थिति। मतलब देखा तो पर्याय के चक्कर में फंसा तो या अच्छा या बुरा, सच्चे से दूर हो गया। क्या कह रहे हैं? या तो अच्छा या बुरा, जो प्रयोजन लक्ष्य में सच्चे का होना था, सत की स्वीकृति होनी थी, वो उससे जीव ओझल हो गया। देखिए, इसलिए कहा निरुद्धमी नहीं होना और किम कर्तव्य विमूढ़ भी नहीं होना। आप एक बात समझना, हमारे जैसा महाभाग्यशाली जीव कोई दूसरा नहीं होगा। हमारे पास ज्ञान नाम की एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग करें तो हर समस्या का समाधान हमारे पास है। अहो आत्मज्ञान में ही सर्व समाधान है। आप मुझे कोई समस्या बताओ, मैं आपको अभी समाधान बताता हूं। हाँ, क्या कह रहे है? कोई समस्या आपकी कि पंडित जी सबके सामने कैसे पूछ सकते हैं? समस्या तो ऐसी कौन आदमी नहीं जिसके पास नहीं हो। सबके सामने पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे? छोटी छोटी सी समस्या लेके आ गए आप हैं। जनरल समस्याएं बात करें कि जिसको सब लोगों का अनुभव होता है, नीलेश जी साहब हमारी बेटी की शादी कब होगी? है ये जब होनी होगी तब होगी, और जिस रूप में होनी होगी तब उस रूप में होगी, जिस विधि से होनी होगी उस विधि से होगी। और हो सकता है कि ये आपका विकल्प हो कि उसकी शादी कब होगी। हो सकता है कि यदि वो पात्र भव्य जीव है और संयम की आराधक हो
तो ये सिर्फ अपना विकल्प ही होगा। क्या कह रहे हैं कि वो हमसे पहले मोक्ष जाने वाला जीव होगा, तो तुम यहाँ वर तलाश ना, और वो मुक्ति वधु का वर्ण कर रहा होगा। क्या कह रहे हैं कि नेमी कुमार की भी तो बारात निकली थी, बहुत खुशी के साथ ही निकले थे ना, सब तैयार होके गए होंगे कि नहीं गए होंगे? हैं? सब तैयार होके गए थे, और रास्ते में ही हैं रोम रोम से नेमी कुंवर के उपसम रस की धारा, वो उपसम रस की धारा आई, जन जन को अचरज आयो, नेमी ने रथ मुड़वायो। अरे अचरज तो इसलिए आएगा क्योंकि जो आश्चर्य इसलिए था, तूने कल्पना नहीं की थी इस जीव के प्रति। हाँ, आश्चर्य तो होना स्वाभाविक बात है। अभी तो इसमें भी आश्चर्य होता है, एक समय में व्यक्ति जिसे हम अपना मान के बैठे थे, साथ संयोग छूट गया। आश्चर्य क्यों? आश्चर्य क्योंकि हम नहीं मानने तैयार थे। हम तो ऐसा मान रहे थे मैं अमर हूं और उन सबको भी अमर कर लूंगा मैं। हाँ, सबको बचा लूंगा, सबकी रक्षा कर लूंगा, सबको पाल लूंगा, सबको देख लूंगा। ऐसा ही कुछ है। तो देखो क्या कह रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में निरुद्यमी और किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में। गजब की बात है, सम्यक दृष्टि नरक में हो कि देव पर्याय में हो। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहूं, श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण का जी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? दुख का वेदन कर रहे हैं। जिस स्थान में है वहां दुख का वेदन कर रहे हैं कि वहां भी आत्मा के रस का अनुभव कर रहे हैं। श्री कृष्ण का जी, मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि वो कहाँ है, क्योंकि ये दुनिया को वो बात स्वीकार नहीं होती है। क्या आगामी भाव में तीर्थंकर होने वाले? तो क्या कर रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, जहां भी है वहां पर भी। एक भजन हम लोग बोलते हैं बार बार, आपको याद होगा, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। हाँ, किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना, पॉजिटिव रखो, सकारात्मक सोच रखो। अरे केवल ज्ञानी का मार्ग मिला है, इस ज्ञान का प्रयोग करो, इससे अच्छी कोई दूसरी विधि व्यवस्था कहीं मिलने वाली नहीं। हाँ हाँ, बोलते हैं इस बात पे, हमारे लोगों में वहां कहीं दंगा हो गया था ये बात को सुन करके। कषायों का काम होता है दंगा कराने का, और ज्ञान का काम होता है समाधान कराने का। अभी तो दंगा अंदर चल रहा अपने, कहाँ चल रहा है? जिसके अंदर कषाय होती उसके बाहर आती चाहती है, जाएगी कहाँ? अंदर की उछाला बाहर मारेगी ना। अब ये थोड़ी ना देखेगा कि घर है कि समाज है कि मंदिर है, अंदर भरी है तो बाहर आने वाली है। ऐसा ही होता है। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में निरुद्यमी और किम कर्तव्य विमूढ़ ना हो। मैंने एक दिन एक प्रतिज्ञा की चर्चा की थी, आपको यदि याद हो। आत्महत्या कौन कौन नहीं करेगा ऐसा नियम ले सकते हैं, जल्दी हाथ नहीं उठाना। यद्यपि ये प्रश्न पूछे करीब 15 दिन से ऊपर हो गए होंगे मुझे लगता है, और पहले बोला था। आत्महत्या कोई नहीं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। ये देह में महाकष्ट आ जाए, कोई उपचार ना बचे, कोई रास्ता ना बचे, तो भी समाधि धारक कभी आत्महत्या का भाव नहीं लाता। जीने की होना वांछा, मरने की होना इच्छा। क्या कह रहे हैं? किसी भी परिस्थिति में, नहीं तो शरीर में रोग आ जाए और समाधान ना बने, कष्ट नहीं सहा जाए, तो अंदर से ऐसे वचन निकलने लगते हैं, इससे तो अच्छा मरना अच्छा, मर जाए तो अच्छा। अरे इतना ही नहीं, जिनसे आप अपेक्षा करके बैठे थे वो आपके अनुकूल न परिणम पाए, अपने बच्चे अपने विपरीत हो जाएं, अपना ही उपेक्षा करने लगे, अपना तिरस्कार करने लगे, तो कितनों को ऐसा लगता है ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। क्या कह रहे हैं? किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना है। अगर किम कर्तव्य विमूढ़ होते तो सीता जी को भी लगता कि जंगल में मुझे छोड़ दिया, अब जंगल में तो हूं ही, कोई कुआं खोज लेती हूँ और ही लीला खत्म कर लें तो अच्छा रहेगा। क्या वहीं कहीं खत्म हो जाए? क्या करेंगे जब पति अपना नहीं रहा, जिसके लिए हमने जीवन समर्पित किया, और वो सीता
जिसने स्वप्न में कभी किसी पर पुरुष को नहीं चाहा हो, विकल्प नहीं किया हो, उसके साथ ऐसा उदय आए। हाँ, परंतु फिर भी उनने ये भाव नहीं किया कि हम मर जाएं। किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हुई, निरुद्यमी नहीं हुई। अरे जगत का स्वरूप ही ऐसा है, जिसे शरण माना जाता है वो शरण नहीं है, इसलिए चत्तारि शरणम पवज्जामि। क्या कह रहे हैं, बोलो आप, कि किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना, क्या करना? चत्तारि शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। मैं कहाँ जाता हूँ? हाँ, कि कुआं नहीं देखना, बावड़ी नहीं देखना, देखना हो तो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु वितराग मार्ग जिनवाणी, इनके पास चले जाना। हाँ? पता है सीता जी धरती में समा गई थी क्या आखिरी में? अन्य मत की मान्यता है, अपनी नहीं है। धरती नाम की आरिका थी, धरणी नाम था, धरणी, वो उनका, वो आरिका माता जिनकी शरण में जाके जिनेश्वरी दीक्षा ले ली थी, आरिका दीक्षा बन गई थी, उनकी शरण में चली गई थी। लोग कहते धरती में समा गई। आरिका व्रत लिया, गुण स्थान बढ़ाया, अभ्यास किया विशुद्धता के बल पर, और वह जीव आगामी काल में गणधर होने वाला है। हैं? इधर अपन रामायण ही नहीं खत्म कर पा रहे, वो पूरे कैरेक्टर पहुंच गए ऊपर। हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि राम कौन, रावण कौन, लक्ष्मण कौन, सीता जी कौन। इधर अपनी रामायण डिसाइड नहीं हो पा रही, वो पहुंच गए ऊपर। अभी भी वही अज्ञानता। क्यों साहब? ये तो पाठशाला में पढ़ा दिया जाता है तो बहुत कुछ संशोधन वहीं हो जाता है, नहीं तो अभी भी हनुमान जी मतलब वानर दल। कामदेव, वो मोक्षगामी जी मुक्ति पधार चुके हैं, हम बैठ करके अभी तक इन आदि मानव और मानवई का अंतर नहीं कर पाया। बात ख्याल में आती? किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में निरुद्यमी नहीं होना। देखो हमारे साथ ऐसे लोग हैं, पप्पा जी हैं, हमारे दूली चंद जी साहब वगैरह, ये तो अभी उनकी उम्र अच्छी है, और इस उम्र के पड़ाव में भी एक तत्वाभ्यास, आत्मज्ञान और अपने जो नियम आदि का पालन करते हुए भी देखो आप बिल्कुल आज स्वस्थ बैठे। और नहीं तो युवा लोग हैं, घबरा गए तो हो गया। आप क्या समझते हो ये जो कोरोना है ना, है, ये कोरोना में इतनी दम नहीं है, ये घबराहट में आदमी जल्दी खत्म हो जाता है। किसी भी बीमारी में आप समझ लें, किसी भी बीमारी में, किसी भी बीमारी में आत्मबल बहुत बड़ा काम करता है। आयु कर्म तो एक है, व्यवस्था है तो निश्चित ही है, आपका आत्मबल कैसा है। मैंने एक मोटिवेशनल स्पीचर का एक लेक्चर सुन रहा था मैं, उसने एक बात बताई। एक डॉक्टर के पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसका असाध्य बीमारी थी और उसका इलाज संभव नहीं था, लेकिन और डॉक्टर को उस व्यक्ति के जब उससे बात हुई मरीज से, तो वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे पूरा भरोसा है आप मुझे ठीक कर लोगे, जबकि डॉक्टर जान रहा है मेरे पास इसका इलाज ही नहीं है। मैं इसको, लेकिन बोले मैंने इसका आत्मविश्वास देख के सोचा मैं इसको निराश करके नहीं जाने दूंगा। उसने बोला देखो उपाय तो एक है पर बहुत कठिन है, तुम कर नहीं पाओ। अरे बोले मैं जब आपके ऊपर विश्वास करके आए हूं, आप जो बोलोगे, हाँ, कि मुझे जीने के लिए मरना भी पड़ेगा तो मैं तैयार हूं, अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं। जिसको हम कहें अय कतमपि मृत्वा तत्व कौतु हलीसन। अमृतचंद आचार्य दूसरे डॉक्टर की बात नहीं कर रहे साहब, अपने वाले डॉक्टरों की बात कर रहा था। अपने डॉक्टर कौन है? मान सिद्ध भगवान। युगल जी साहब ने प्रयोग किया है सिद्ध पूजन में, हाँ, डॉक्टरेट की उपमा है सिद्ध भगवान के पास। शोध प्रबंध चिदात्म के सृष्टा तुम ही एक। आप हो रिसर्चर, सबसे अच्छे रिसर्च तो आपने किए हैं, आपके पास हर चीज का समाधान है। तो वो उनके पास गया तो बोले मैं एक उपाय तो बता सकता हूँ पर मुझे मालूम है तुम नहीं कर। बोले 101% मैं करूंगा। बोले एक काम करना, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा तुमको इस उपाय को करने। कोई दिक्कत नहीं, उठ जाऊंगा। है नींद आती कहाँ है, उठ जाऊंगा। ठीक,
सुबह सुबह जो औष की बूंदें घास के ऊपर पड़ी होती है ना, घास के ऊपर, लेकिन कौन सी घास, जो एक दिन की कोपल निकली हुई हो, बहुत छोटी घास, एक दिन की कोपल निकली हुई हो, उस कोपल को देखना और उसकी घास को के ऊपर जो ओश का बूंद का पानी, उसको पलक से उठाना है। क्या करना है? पलक से उठाना है और सांस रोक के उठाना है और सांस रोक के रखना, फिर धीरे से सांस लेना, सांस छोड़ना। ऐसा तुमको प्रतिदिन करना है। कर सकते हो? क्या कह रहे? कर सकते हो? जो मौत तो सामने दिख रही थी तो कहते मरता क्या ना करता, कि वह बिल्कुल करूंगा, आप निश्चिंत रहो। अब आप आश्चर्य मानना, वो हो सकता कोई सच घटना भी उसने सुनाई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो व्यक्ति 6-8 महीने ऐसा करता रहा, जिसके बारे में ऐसा लग रहा था महीने 2 महीने नहीं खिंच पाएगा, करते करते 6-8 महीने में वो स्वस्थ हो गया। क्या कह रहे? स्वस्थ हो गया। अब वो डॉक्टर के पास मिठाई का डिब्बा लेके पहुंचा कि साहब आपकी दवाई और आपका जो मार्गदर्शन था वो तो काम कर गया, देखो आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर खुद आश्चर्य में है कि मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं था, पता नहीं जो जिंदा कैसे। बोलो क्यों? किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हुआ था और निरुद्यमी नहीं हुआ था। बात क्या है? मैं उसमें चाह थी, उसमें लक्ष्य था, उस लक्ष्य को उसने प्राप्त करने का ठान के रखा था, इसलिए उसको वो चीज प्राप्त हो गई। मालूम उसने क्या बताया? उसने शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण की तो उसके अंदर जो बेड सेल्स क्रिएट हो गए थे ना, बेड सेल्स क्रिएट होते थे बॉडी के अंदर, जो कि उसके शरीर को बिगाड़ रहे थे, विकृत कर रहे थे, रोग उत्पन्न कर रहे थे, उस शुद्ध ऑक्सीजन से वो बेड सेल खत्म हो गए और वो स्वस्थ व्यक्ति, एक सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की तरह खड़ा हो गया। ये बात पंडित साहब कह रहे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना, घबराना नहीं। कौन से काल में हम? चौथे की पांचवे। कौन से काल में? हमारे भरत भाई बता रहे पांचवे काल में। हाँ? 140 तीर्थ वंदना में कम से कम कुछ नहीं तो अपन ने, मेरे को लगता है 60-70 तो पंच कल्याणक कर लिए होंगे इतने दिन में। इतने तो चौथे काल में नहीं होते। क्या कह रहे हैं? इतने चौथे काल में नहीं होते। 10 साल में हम इतनी तीर्थ यात्राएं नहीं करते होंगे जितनी हमने इतने दिनों में की होगी, और वो भी उस समय जब कहते तुम घर से कोई नहीं निकलेगा। हमको कोई रोक सकता था? बोलो, कोई रोक सकता है? अरे कोई हमको इस बात से रोक सकता है कि हम भगवान नहीं बन सकते? है ही नहीं सामर्थ्य किसी में, क्योंकि मैं बना बनाया भगवान आत्मा हूं। किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना, निरुद्यमी नहीं होना, इस बात की प्रेरणा देते हुए इस चर्चा को कल पुनः आगे लेके चलेंगे। शांत होकर स्वयं विचार करें और गुरुजनों से सलाह लेकर के यथा योग्य उपाय करें। तत्व ज्ञान और तत्व अभ्यास, आप एक भजन है अपने यहाँ कई बार बोला गया, अपने बहनों ने भी गाया है, शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। हाँ, संकट जो आए तो स्वाध्याय करना। अरे तू स्वाध्याय करना, संकट आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो ज्ञान उसका समाधान खुद कर लेगा। कल मैं इस चर्चा पे हो सकता है यदि स्मरण रहा तो कहूंगा कि ज्ञान से हमेशा सुख ही होता है, दुख होता ही नहीं है, यदि ज्ञान का सही प्रयोग हुआ। हाँ? किसी को महाव्याधि का भी ज्ञान हो जाए वो दुख का कारण नहीं है, और ये चर्चा कल करेंगे अपन। हाँ? आज का समय हो चुका है। निरुद्यमी नहीं होना, पुरुषार्थी रहना, जो गया उसको जाने दो, जो बचा है उसको संभालो। क्या कह रहा है? जो गया उसको जाने दो। गया मतलब जो समय बीत गया, ये पर्याय का, क्या परिणाम हुए, कैसे हुए, वो सब विकल्प छोड़ो। अब तो वर्तमान संभालो, परिणाम की संभाल तत्व के मार्ग अनुसार करो। बस इतना करने से हमें अपने प्रयोजन और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चलिए, हमारी भक्ति की धारा के लिए हमारे ईश्वर जी सैलू से आप लेंगे? आप कल लेने वाले थे ना, कल नेटवर्क चला गया था। ईश्वर जी यदि हाँ आपकी तैयारी अनुकूलता हो। ये नरेश जी के यहाँ से थे क्या? शायद नरेश जी के पिताजी ले रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा।
ईश्वर जी, फिर मैं आपको पुनः आमंत्रित करूंगा। नरेश जी के पिताजी और पापा तो संतोष। जिनवाणी स्तुति लेना चाहते थे। अच्छा, जिनवाणी स्तुति लेना चाहते हैं, चलिए बहुत अच्छा। मैं आपको अभी जिनवाणी स्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ। संतोष जी कहाँ हैं? संतोष जी, जिनको मैंने मैसेज मिला था मुझे, मैंने उन्हें स्वीकृत दिया था। संतोष जी नहीं, सतीश जी, क्षमा करना, नाम गड़बड़ हो रहा है मुझसे। सतीश जी बेलोकर, देखते हैं अभी, देखते हैं। सतीश जी हैं? मैसेज डालिए सतीश जी, यदि आप हैं तो। यहाँ पर देख, वीडियो आपका ऑन हो तो। अच्छा, पहले ही नंबर पे हैं, क्षमा करना। हाँ, आपका माइक अनम्यूट करिए, वीडियो भी अनम्यूट करिए। बहुत अच्छा। भाई साहब जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आदरणीय विद्वान राजेंद्र कुमार जी जबलपुर वाले, उनकी भक्ति है। बहुत अच्छा। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। काहे अरिहंतों के कुल को लजाया, काहे जिनवानी माँ का कहना भुलाया, काहे अरिहंतों के कुल को लजाया, काहे जिनवानी माँ का कहना भुलाया, काहे मुनिराजों की सीख न मानी, सिद्ध समान शक्ति हरकत बचकानी, अपने ही हाथों अपने ही हाथों अपने घर में ही आग लगाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। समौ शरण में जीना वरेंद्रों ने गाया, सौ इंद्रों के मध्य सबको समझाया, समौ शरण में जीना वरेंद्रों ने गाया, सौ इंद्रों के मध्य सबको समझाया, अपनी शुद्धात्मा को भगवन बताया, भव्यों ने समझा अंदर अनुभव में आया। जानो और देखो चेतन, जानो और देखो चेतन, इसमें है तेरी भलाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। काहे अपनाए तूने माटी के ढेले, हीरा पन्नाया मानिक रूप अलबे, काहे अपनाए तूने माटी के ढेले, हीरा पन्नाया मानिक रूप अलबेले, उद्गल अचेतन से प्रीति बढ़ाई, काहे भिकारी बने झोली फैलाई। रघुकुल के राम तूने काहे को रीति गमाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने
अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भक्ति हमारे सतीश जी बेलोकर, जो कि महाराष्ट्र, आपको ध्यान हो हम जब डासाला के मंदिर के दर्शन को गए थे तब हमारा सतीश जी से परिचय हुआ था। बहुत लंबा समय हो चुका है, 2-3 माह से हम लोग सब साथ में यात्रा कर रहे हैं और स्वाध्याय क्रम में भी प्रतिदिन जुड़ते हैं। आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की बहुत सुंदर रचना, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने तुझे अपनी ही महिमा नाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। अंतिम पंक्ति में एक बहुत सुंदर संबोधन किया पंडित जी ने, रघुकुल के राम देखो। कौन है अपन, हम कौन से कुल के हैं? कौन से कुल के हैं? रघुकुल। और रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या चली आई है? वो तो लौकिक में कहा ही जाता है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमने वचन दिया था किसी को, किससे वचन दिया था पता है? अपने आप से वचन दिया था, एक बार मनुष्य पर्याय मिलेगी तो अपना काम करके रहेंगे। हाँ, अब रघुकुल के वंश के हैं, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। मुझे इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना ही है। मेरे आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है, इसलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा। ये रघुकुल के जो हैं वंशज, ये उनकी कहना चाहिए प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा का हम निर्वहन करेंगे ऐसी भावना के साथ। आइए हम पहले भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं, उसके उपरांत आज बहुत से लोगों ने भावनाएं व्यक्त की थी। मेरा अनुरोध है आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे डाल दिया करें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं मतलब बाद में मुझे जब मैं तत्काल बोलता हूँ तो फिर बहुत से लोगों का लाभ भी नहीं ले पाते। आप पहले से मुझे जरूर मैसेज करें तो मैं आपको भक्ति के लिए आपको खुद ही बोल दूंगा तिथि कि आप कल ले लीजिए, ऐसा पहले से बताऊंगा। आइए पहले हम भाव प्रतिक्रमण करेंगे, उसके उपरांत जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए चलते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए हम भक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे नरेश जी रानावत के घर से आदरणीय बाबूजी कल लेने वाले थे, पर कल आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी, इसलिए हम उनका कल लाभ नहीं ले पाए थे। आज हम भक्ति के लिए चल रहे हैं। साथ ही साथ कल की मंगलमय जो तीर्थ वंदना 142वीं तीर्थ यात्रा में आप और हम सभी पहुंचेंगे राजस्थान के एक अक्षय क्षेत्र जिसका नाम है बिजोलिया पार्श्वनाथ। और ये जो बिजोलिया पार्श्वनाथ क्षेत्र है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो उपसर्ग आदि हुआ था, यहीं पर उपसर्ग उनका समाप्त हुआ था और अंतिम ध्यान मुद्रा इनकी यहाँ पे थी। कहीं कहीं अहि क्षेत्र का भी आता है, यहाँ का भी आता है, और साथ साथ में यहाँ पे केवल ज्ञान की प्राप्ति की भी बात उद्घित होती है। लेकिन निश्चित ये समझ लीजिए बहुत अच्छा अक्षय क्षेत्र है और रेवा नदी नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ इस क्षेत्र के कल हम सभी दर्शन करने पहुंचेंगे और वहां पे अनेक तीर्थंकर भगवंत 24 के दर्शन का भी लाभ हमको प्राप्त होगा। आइए मैं अनम्यूट करता हूँ भाई नरेश जी। अच्छा, अनम्यूट कर लीजिए।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। हाँ आ रही है, अब आवाज आ रही है। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव सुखदानी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तू वस्तु स्वरूप बतावे और सकल विरोध मिटावे, हे साधवाद विख्याता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव सुखदानी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तू लोकालोक प्रकाशे, चर अचर पदार्थ विकाशे, हे विश्व तत्व की ज्ञाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तू स्वपर स्वरूप सुझावे, तू स्वपर स्वरूप सुझावे, सिद्धांत का मर्म बतावे। तू मेटे सर्व असाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव सुखदानी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शुद्धात्म ये तत्व दिखावे, रत्नात्रय संभावित नेटवर्क चला गया आखिरी में, परंतु जिनवाणी स्तुति बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति आप ले रहे थे। और हाँ 3 पद्य तक की जिनवाणी सदा सुखाता थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है, पर हम मूल जिनवाणी स्तुति के जो मूल पद्य हैं अंतरे वो बिल्कुल सुन पाए। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम। बहुत ही सुंदर जिनवाणी स्तुति हमारे आदरणीय नरेश जी रानावत जो हैं उनके पिताजी बाबूजी ने ली। मुंबई से आप जुड़ते हैं प्रतिदिन, मूलतः राजस्थान के निवासी हैं। और एक बार हम और आप सभी ने देखा था जब हमारा एक स्मरणांजलि का कार्यक्रम था, तब मैंने वहाँ के राजस्थान के जो वहाँ छोटा सा गांव है उस गांव से ये सारे लोगों का आपको वीडियो भी दिखाया था। ये उसी गांव से परिवार के सदस्यों ने आज बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति का पाठ किया। आइए हम सभी कल प्रातःकालीन वंदना के भावों को स्मरण में रखते हुए अभी काय उत्सर्ग करेंगे नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। इस तरह से ब्रह्मचर्य निर्देशिका के माध्यम से जो ब्रह्म स्वरूप की चर्चा और आत्म स्वरूप में निमग्नता की हम प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, यह बात सत्य रूप से अपने हृदय में स्थापित हो। अभिप्राय जो अभी मिथ्या रूप परिणमता था वह सम्यक रूप परिणमित होकर हम और आप सभी आत्म कल्याण के पथ पे अग्रसर हों, इसी भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। कल प्रातः 7:25 पर हम सभी राजस्थान के बिजोलिया पार्श्वनाथ क्षेत्र के मंगलमय दर्शन पूजन और देवशास्त्र गुरु भगवंत की पूजन कल हम करेंगे पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब के द्वारा विरचित जिनेंद्र अर्चना उनकी जो पुस्तक है उसके आधार पर। इस तरह से आपके पास यदि पुस्तक हो तो आप उसकी व्यवस्था रखें ताकि आपको बाहर में कभी व्यवधान होता है तो आपका निरापद रूप से। नहीं, ये वाली जिनेंद्र अर्चना नहीं साहब, रतन जी ये वाली नहीं,
जिनेन्द्र दर्शना ये वाली, यदि है तो ठीक है, नहीं तो फिर पीडीएफ में मैं आपको, अपन तो देखेंगे बुक में, आपके पास हो तो देख लीजिएगा ये बात। आइए हम सभी इस तरह से अपनी मंगल तीर्थ वंदना के क्रम में लगभग 150 वंदना की ओर पहुंच रहे हैं, और उसके लिए मैंने 1-2 तीर्थों का भाव रोक के रखा है जो कि सिद्ध क्षेत्र हैं, और उसके बीच में मत्स्य क्षेत्रों की वंदना कर रहे हैं। एक तो पावापुर भगवान महावीर स्वामी का लगभग भाव है कि हम वो 150वीं वंदना में पावापुर में शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का कहना चाहिए पूजन पाठ करें उस क्षेत्र पे पहुंच के। और एक और क्षेत्र है सिद्ध क्षेत्र में जो अभी हमने उसे रोका हुआ है, बड़वानी, ये भी बहुत बढ़िया सिद्ध क्षेत्र है। और भी बहुत सारे अभी तो जानकारी भी आ रही है, और वैसे तो जो उपलब्ध सामग्री उस हिसाब से तो कम से कम 800,000 क्षेत्र हैं, और हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन इतना लंबा चलना चाहिए। जल्दी से विश्व शांति हो, जगत के सब जीव इस मार्ग को प्राप्त हों, और अपनी तो ये आराधना जो है ये तो अपनी चलती ही रहेगी। ऐसी मंगल भावना से हम विराम लेते हैं। कल प्रातः सभी मिलेंगे पूजन में, तब तक सभी साधर्मियों को जय जय।